हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है और उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अपन बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण। अपने पास जो टॉपिक है वो है रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, होता क्या है, और फिर कैसे अपन पता करेंगे कि वो रैखिक अवकल समीकरण है या रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, और ये पता करने के बाद में फिर उसको अपन हल कैसे करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अवकल समीकरण को यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के अपन अब तक 3 मेथड पढ़ चुके हैं। वो पुराने वीडियोज में आपके सामने है, जिसमें से फर्स्ट मेथड था वो था वेरिएबल सेपरेबल यानी चरों की पृथक्करण विधि। फिर उसके बाद में हम किए थे समघात अवकल समीकरण। फिर इसके बाद में हम जो किए थे वह अवकल समीकरण जो समघात अवकल समीकरण नहीं हो। और अब जो हमारे पास में है वो है रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या है। अच्छा, इक्वेशन तो आपको पता है कि जिसके अंदर LHS RHS दोनों हो, लेकिन लीनियर क्या है कि ना कोई स्क्वायर में होनी चाहिए और ना ही कोई वेरिएबल से एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। वो कहलाता है हमारे पास में रैखिक समीकरण। तो सीधी सी बात है, कुछ LHS की टर्म्स भी हो और कुछ हमारे पास में RHS की टर्म्स भी हो, वो कहलाता है समीकरण। ये तो क्लियर है। अब हम कैसे देखेंगे कि रैखिक समीकरण या रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप dy अपॉन में d ऑफ x p x y इक्वल्स टू q x। इक्वेशन नंबर 1। Here p and q are function of x, यहाँ p और q x का फलन है। तब हम देन इक्वेशन 1 is called y linear differential इक्वेशन। तो ये देखो दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि y में रैखिक अवकल समीकरण है क्या, या फिर x में रैखिक अवकल समीकरण है क्या। तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि पूरे समीकरण में y केवल एक बार होनी चाहिए। अगर y केवल एक बार है तो अपन क्या कहेंगे कि वो y में रैखिक अवकल समीकरण है। अगर पूरे समीकरण में y की टर्म्स अगर एक बार है तो अपन क्या कहेंगे कि वो समीकरण y में रैखिक अवकल समीकरण है। और अगर ये पता चल जाएगा कि y में रैखिक अवकल समीकरण है तो उसको करने का तरीका यानी वर्किंग रूल, कार्यविधि। सबसे पहले हम निकालेंगे IF, जिसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और हिंदी में बोलते हैं समाकल गुणांक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में है समाकल गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और साथ में dx, ये इसका फॉर्मूला होता है।
तो वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, वर्किंग रूल का सेकेंड स्टेप क्लियर है। सबसे पहले देख लो कि रैखिक है या रैखिक नहीं है। अगर रैखिक है तब क्या देखना है कि वो y में रैखिक है या x में रैखिक है। अगर y में रैखिक है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले निकालोगे समाकल गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। और फिर सेकेंड स्टेप में निकालोगे रिजल्ट, इसका फॉर्मूला होता है y गुणा आई एफ इक्वस टू होल इंटीग्रेशन क्यू एक्स गुणा आई एफ और फिर साथ में d ऑफ x और प्लस का c। y गुणा आई एफ इक्वस टू होल इंटीग्रेशन क्यू एक्स गुणा आई एफ और फिर साथ में डी एक्स और फिर प्लस का c। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, आपको पता करना है कि लीनियर तो है, रैखिक तो है, वो किस में है। अगर y में रैखिक है तब इसके लिए आपको ये दो स्टेप निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकाल लो समाकल गुणांक और फिर निकाल लो ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y गुणा आई एफ और इसके लिए फॉर्मूला क्या ऑपरेट करोगे, क्यू एक्स गुणा आई एफ। क्यू एक्स का मान जो इक्वल टू के बाद में दिया हुआ रहता है, इसको गुणा करोगे और पूरे का समाकलन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। कांस्टेंट ध्यान रखना कि अपन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, वो ये कांस्टेंट और ये वाला समाकलन वाला कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को अपन एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिए। क्लियर है। इसी प्रकार dx अपॉन में dy प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई, समीकरण नंबर 2। हेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ y, then equation 2 is called x linear differential equation। इसी प्रकार से क्या है कि अगर समीकरण में x की टर्म्स केवल एक बार हो तब उनसे क्या कहेंगे कि वो x में रैखिक समीकरण है। किस में है वो, x में रैखिक अवकल समीकरण है। और अगर x में रैखिक अवकल समीकरण है तो फिर से वही चीज़, वर्किंग रूल, कार्य विधि। सबसे पहले निकालेंगे अपन IF का मान, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। और सेकेंड स्टेप रिजल्ट निकालेंगे अपन x गुणा IF इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q गुणा IF और फिर साथ में अपन क्या लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में dy प्लस का c। क्लियर है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वो रैखिक अवकल समीकरण है क्या। रैखिक अवकल समीकरण पहचानोगे कैसे, उसके लिए क्या देखना है कि या तो पूरे समीकरण में y की टर्म्स केवल एक बार हो या फिर पूरे समीकरण में x की टर्म्स केवल एक बार हो। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा आपको कि वो रैखिक अवकल समीकरण है। और अगर रैखिक अवकल समीकरण है तो फिर उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले निकालना है आपको IF का मान। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये ध्यान रखना, अगर dy अपॉन में d ये किस में रैखिक है, y में, तो जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है उसी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होता है। जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो सबसे पहले पहचानोगे कि रैखिक है या रैखिक नहीं है, और अगर रैखिक है तो उसको करने का तरीका, सबसे पहले निकालेंगे अपन समाकल गुणांक का मान और फिर अपन निकालेंगे इस वाले से रिजल्ट, इस वाले से ये रिजल्ट और इस वाले से ये रिजल्ट। क्लियर है। चलें क्वेश्चन पे।
समझ गए? पहचान लो, फिर ये 2 स्टेप अप्लाई कर दो। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व sec x dy अपॉन में dx इक्वस टू y प्लस साइन x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार पूछ रखा है इसको एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? sec x dy बाई dx इक्वस टू y प्लस साइन x। क्वेश्चन में कभी भी मेथड का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा। आपको चरों की पृथक्करण विधि से करना है या समघात से करना है या समघात से नहीं करना है, आप लोग क्वेश्चन देख करके पहचानोगे। सबसे पहले कोशिश क्या करोगे आप लोग कि वेरिएबल सेपरेबल है क्या ये, तो बोला वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते अपन। देखो y के टर्म्स को y के साथ में अगर लोगे ना तो यहाँ पे 1/y बन जाएगा और ये sec x नीचे आ जाएगा, फिर उसका समाकलन नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड जाओगे किस पे? समघात वाले पे। समघात हमेशा वेरिएबल्स देखते हैं x और y की पावर। यहाँ पे आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सभी की कभी भी अपन पावर नहीं देख पाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कोई भी समघात अवकल समीकरण नहीं बनेगा। क्लियर है? यानी ये लोग भी कह लेते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया ना फंक्शन में तो समघात नहीं बनेगा। अगर समघात नहीं बनेगा फिर जाओगे रैखिक पे। रैखिक क्या कहता है कि पूरे समीकरण में y की टर्म्स केवल एक बार होनी चाहिए या फिर पूरे समीकरण में x की टर्म्स एक बार होनी चाहिए। तो इस पूरे समीकरण में देखो y की टर्म्स केवल यहाँ पे आ रही है। इस पूरे समीकरण में y की टर्म्स केवल हमारे पास में कहाँ पे आ रही है? इस y के साथ में। तो इसको अपन कह सकते हैं क्या, ये समीकरण है वो रैखिक अवकल समीकरण है। किसमें? y में। इसको अपन ये लिख दें dy अपॉन में dx, ये sec x अपॉन में आ जाएगा, इसको इधर भेज देता हूँ, माइनस 1 अपॉन में sec x यानी बन जाएगा ये cos x। अब फिर साथ में y इक्वस टू साइन, ये अपॉन में आ जाएगा sec x। तो यहाँ से क्या मिलेगा? एक तो रहेगा यहाँ से हमारे पास में sin x और एक और आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में cos ऑफ x। इसका नाम डाल दिए समीकरण नंबर 1। क्लियर है? क्या लिखेंगे यहाँ से? समीकरण 1 y में रैखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 1 y में रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ हेयर p ऑफ x इक्वल्स टू माइनस का cos ऑफ x और q ऑफ x इक्वल्स टू sin x और cos x। क्लियर है? px का मान तो ये आ गया और qx का मान हमारे पास में आ चुका है, ये पूरा पूरा मान एज इट इज। क्या लिखेंगे? अब हम किसका मान निकालेंगे? समाकल गुणांक का। तो अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात समाकल गुणांक का, अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात IF समाकल गुणांक फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो IF इक्वल्स टू
e की पावर t का मान क्या है, माइनस का cos x और dx, e की पावर माइनस एज इट इज, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x। ये निकल गया हमारे पास किसका मान, if का मान। तो if का मान क्या आ गया, e की पावर माइनस का साइन ऑफ x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसका मान जैसे हमारे पास में आ चुका है, अब अपन जाएंगे सॉल्यूशन पे। अब हम हल ज्ञात करते हैं। अब हम हल ज्ञात करते हैं, इसका हल निकालेंगे अपन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y गुणा आई एफ इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन q गुणा आई एफ और फिर साथ में dx और प्लस का कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा c। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, y गुणा आई एफ का मान क्या है, e की पावर माइनस साइन एक्स, e की पावर माइनस साइन एक्स होल इंटीग्रेशन q का मान, q का मान क्या है हमारे पास में, साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स और फिर साथ में गुणा में क्या आ जाएगा, आई एफ का मान यानी e की पावर माइनस का साइन एक्स और फिर साथ में dx प्लस का c। क्लियर है। अब इसका समाकलन आपको आना चाहिए। इसका समाकलन कैसे करें, लेट कर लेते हैं अपन साइन एक्स को t, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से क्या बनेगा, y e की पावर साइन एक्स इक्वल टू होल इंटीग्रेशन साइन एक्स से चला गया t में और ये कोस एक्स डी एक्स चला गया dt में, यानी यहाँ से क्या रहेगा t e की पावर माइनस टी और dt प्लस का c। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका समाकलन आ चुका है। अब इसको फिर से करेंगे समाकलन, तो अब लगाएंगे इसके अंदर आई लेट। तो ये फंक्शन तो हमारे पास में है सेकेंड और ये फंक्शन है फर्स्ट। फॉर्मूला याद होगा ही होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो इसको अपन ये लिख सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ e की पावर माइनस का साइन एक्स यानी माइनस e की पावर माइनस t प्लस 1, ये आएगा करने के बाद में। मान रख दो फिर से, माइनस e की पावर माइनस t यानी माइनस का t का मान क्या है, साइन x, यहाँ से फिर से t यानी यहाँ से क्या आ जाएगा साइन x प्लस का 1 प्लस का c। ये मानोगे किसके लिए, इसके लिए। तो y का मान क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस का साइन x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रहेगा साइन x प्लस का 1 और प्लस का c अपोन में आएगा, ऊपर जाएगा e की पावर साइन ऑफ x। तो ये आ गया हमारे पास में हल। ठीक है, इसी टाइप से हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले देखना है कि y में रैखिक है या x में रैखिक है। अगर y में रैखिक है तो आपको ये फॉर्मेट अपनाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है एग्जाम में। सॉल्व करना है 1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स और फिर साथ में डी ऑफ वाई। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स और साथ में डी ऑफ वाई। सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि समघात है क्या,
बोला समघात कहाँ से बनेगा, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है। समघात के बाद में फिर दूसरे मेथड पे जाएंगे। दूसरा मेथड क्या कहता है कि देख लो कि रैखिक है क्या। बोला रैखिक के लिए पूरे समीकरण में या तो x एक बार होनी चाहिए या फिर y केवल एक बार होनी चाहिए, जबकि इस पूरे समीकरण में क्या है ऐसा कि x केवल एक बार यहाँ पे आ रही है बस। इसका मतलब क्या हुआ कि x में रैखिक समीकरण है, और अगर x में रैखिक अवकल समीकरण है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मेट क्या बन जाएगा, उसके लिए dy/dx नहीं बनेगा, उसके लिए फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा dx अपॉन में dy। ये क्लियर है, ये क्यों लिख दिया मैं, क्योंकि ये किस में है, x में रैखिक समीकरण है, इसको बनाना पड़ेगा dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy। ये उधर चला जाएगा इक्वल टू क्या रहेगा इधर से tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन क्या लिखेंगे, dx अपॉन में dy। अब यहाँ पे किसकी टर्म्स आएगी, x वाली टर्म्स, यानी माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर साथ में x, और इक्वल टू क्या रहेगा tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब ये हमारे पास में है समीकरण नंबर 1, इसी को हल करना है। क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 x में रैखिक अवकल समीकरण है, अतः समीकरण 1 x में रैखिक अवकल समीकरण है, अतः या यहाँ हेयर p ऑफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो माना गया p का, ये माना गया q का। अगर रैखिक है तो क्या करेंगे, if का मान निकालेंगे। तो अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। तो IF इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो p साथ में dy इक्वल्स टू, यहाँ से मान क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। p का मान क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर साथ में dy। तो इसका क्या करेंगे, e की पावर इसका क्या होता है tan इनवर्स y, किसका मान आ गया, ये मान आ गया हमारे पास में IF के लिए। क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे अपन कि इसका हल क्या आएगा, और हल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए x वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये किस में है, x में है। तो x गुणा IF इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q गुणा IF, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dy और प्लस का c। क्लियर है। जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है उसी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होता है। देख लो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में है। ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो अपने क्या बनेगा, x गुणा IF का मान क्या है, e की पावर tan इनवर्स y। तो x गुणा e की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन किसका मान, q का मान। वो मान क्या है, tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। वो मान हमारे पास में है tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में फिर क्या मान है, IF का मान और है, यानी e की पावर tan इनवर्स y और आएगा, e की पावर tan इनवर्स y और फिर से dy और प्लस का c। क्लियर है।
सारे फॉर्मूले के अंदर रख दिए। क्यू का मान भी हमारे पास में है और आई एफ का मान भी हमारे पास में है दिया हुआ, ये मान इसके अंदर उठा के अपन पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ से तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ तो रहेगा x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें क्या कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स y बराबर t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वस टू डी टी। 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वस टू डी टी। तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई पूरा चला गया डी टी में। tan इनवर्स y क्या था हमारे पास में, t। तो tan इनवर्स y तो एक तो बन गया t और एक और क्या बन गया, ये तो पूरा चला गया dt में, और एक और क्या बन गया e की पावर t और ये dt प्लस का c। फिर से इसका वही चीज़ बन गया, देखो सेम टू सेम, e की पावर tan इनवर्स y। आइलेट लगाना है फिर से, तो आइलेट लगाओगे तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, e की पावर t तो बाहर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा t प्लस 1। क्लियर है, e की पावर t तो बाहर आ जाएगा और t प्लस 1 आ जाएगा इस वाले के लिए, फॉर्मेट के लिए। ठीक है, करोगे समाकलन वगैरह तो यही बनेगा, करके दिखा दूंगा। इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ, जब इसमें ये सेकंड माइनस थोड़ी आएगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर है, प्लस का c, t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t, e की पावर t कॉमन t माइनस 1 माइनस आएगा। पीछे वाला भी देख लेना, एक बार चेक कर लेना सही तो था ना। अब t का मान फिर से रख दो, यानी x e की पावर tan इनवर्स y बराबर e की पावर t का मान क्या है, tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y ब्रैकेट में t की जगह tan इनवर्स y माइनस 1। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, अतः x इक्वस टू, ये भाग में चला जाएगा तो कट जाएगा, tan इनवर्स y, अच्छा कांस्टेंट लेना भूल गया, एक कांस्टेंट आ गया प्लस का c। अतः x बराबर क्या बचेगा, e की पावर tan इनवर्स y तो कैंसिल, डायरेक्ट tan इनवर्स y माइनस 1, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपोन में आ जाएगा, अपोन में e की पावर tan इनवर्स y। ये बन गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यही देखना है सबसे पहले कौन सा मेथड लगेगा। फिर जो भी मेथड लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व हल करना है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल टू y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब लोग x प्लस का एक्स क्यूब लोग x प्लस का एक्स क्यूब log ऑफ x। क्लियर है, क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब log ऑफ x। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए लोगरिथम फंक्शन पावर नहीं देख पाएंगे तो समघात नहीं है, समघात नहीं होता है तो समघात में चेंज भी नहीं हो सकता है वो। फिर जाएंगे अपन रैखिक पे, पूरे समीकरण में y की टर्म्स केवल सिंगल बार
इसका मतलब क्या हुआ कि ये समीकरण जो हमारे पास में है ये रैखिक समीकरण है। किस में है? वो है हमारे पास में y में, ठीक है। और अगर y में रैखिक समीकरण है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको भाग लगाना है। यानी यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास में dy अपॉन में dx, ये टर्म्स इधर आ जाएगी, यानी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे रहेगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब log ऑफ x। क्लियर है? इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, ये किस में आ गया? समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 को हमें हल करना है। अब समीकरण नंबर 1 को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ हेयर p का मान लिखो, p इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और q का मान क्या है? अच्छा, एक्स क्यू लोगे साथ में, ये तो भाग दिए, इसको यहाँ पे भी भाग लगाओगे, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो बचेगा एक एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या बचेगा? log x, और अपॉन में क्या जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? p का मान लिख लिए और q का मान लिख लिए। p और q का मान लिखने के बाद में अब अपने को क्या करना है? p और q का मान लिखने के बाद में अब हम if का मान ज्ञात करेंगे। अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। क्लियर नहीं चीज? तो p का मान और q का मान आई एफ इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, यानी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर साथ में d ऑफ x। क्लियर है? अब इसमें हमें क्या करना है? मान निकालना है। अब इसका समाकलन कैसे होगा? पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा अपने को। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए दोनों को अलग अपने को बाई पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसको क्या लिखेंगे अपन? सिंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको अपन? एक बार तो लिखेंगे अपन इसको a अपॉन में x प्लस bx प्लस c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अंदर स्क्वायर हो तो इसको लिखते हैं अपन bx प्लस c। अगर ये स्क्वायर बाहर होता 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तब ये नहीं लिखते, तब अपन क्या लिखते हैं? b अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस c अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है सारी चीज़? तो अंदर स्क्वायर है इसलिए अपन इसको ये लिख रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे अपन फिर से? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a के साथ में क्या जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ में क्या जाएगा? x। एक्स स्क्वायर गुणांकों की तुलना करने पर
तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करोगे तो -1 इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा a और वहाँ से एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा प्लस का b। अब x के कंपेयर कर रहे हैं, x के गुणांकों की तुलना करने पर तो x के गुणांक कहाँ पे जाएगा, x के गुणांक यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से x का गुणांक है a और यहाँ से x का गुणांक कुछ भी नहीं है, a का मान आ गया 0, तो b का मान क्या आ गया, अपन किसके गुणांक कर रहे हैं, x के गुणांकों की तुलना। तो x का गुणांक तो इसमें तो कुछ है नहीं, सॉरी इसमें x का गुणांक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x का गुणांक है c, तो 0 बराबर c। अब लिखेंगे अचर गुणांकों की तुलना, अचर गुणांकों की तुलना। अचर गुणांक यहाँ से तो है 1 इक्वल्स टू, यहाँ से है a और कुछ भी नहीं है, तो a का मान आ गया 1। a का मान अगर 1 आ गया तो b बराबर क्या हो गया, माइनस का 2, 1 -1 तो 2। अब ये a b c का मान उठाकर अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो जैसे पुट करोगे देखो मान क्या क्या मिलेगा, यही था अपने पास में e की पावर माइनस ब्रैकेट में आ जाओ, इसको पूरे को अपन क्या लिख रहे हैं, a का मान है अपने पास में 1, तो 1 अपॉन में x, फिर लिख रहे हैं अपन प्लस बी एक्स प्लस सी, सी का मान 0 और b का मान है माइनस का 2, तो माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर साथ में dx। क्लियर है, e की पावर, अब इसका समाकलन भी लगा हुआ है, माइनस बाहर रहने दो, 1 अपॉन में x dx log x माइनस नीचे वाले को t मानेंगे तो 2x dx से t पूरा चला जाएगा, यानी 1 अपॉन में t फिर से बन जाएगा log t यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर log x इनवर्स यानी 1 अपॉन में x, e की पावर log ऊपर चला जाएगा, नीचे का आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान किसके लिए हमारे पास में है, ये मान निकल कर आ गया IF के लिए, IF का मान निकल के आ गया 1 अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया मान किसके लिए, IF का मान। ठीक है, क्लियर है। अच्छा माइनस क्यों, सॉरी बाहर माइनस माइनस और ये प्लस है, ये मान नहीं आएगा, ये भी तो बाहर माइनस है एक, माइनस का log x और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो डायरेक्ट ही रहेगा ना, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x, यही मान रहेगा IF का। IF का मान निकल गया हमारे पास में ये। अब निकालेंगे अपन हल। अतः y गुणा IF होल इंटीग्रेशन q गुणा IF dy प्लस का c, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटीग्रेशन q का मान क्या था हमारे पास में, ये बताओ, एक्स स्क्वायर log x अपॉन में एक्स स्क्वायर log x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x और फिर से साथ में आ जाएगा d ऑफ x प्लस का c। कर दो सॉल्व, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बचेगा x log ऑफ x और फिर साथ में d ऑफ x और प्लस का c। अब इसका समाकलन आईलेट लगा करके, i log
ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो क्या मान आएगा हमारे पास में, इधर तो रहेगा इट इज वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। फर्स्ट इज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन आई लेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, आई लेट, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लोगरिथम। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट एज इट इज यानी log x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx यानी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। यहाँ से क्या मान बचेगा, log एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक x है तो एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस फिर से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का c। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और log x, और ये x स्क्वायर ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मिल गया हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सम में करने का सेम ही तरीका है, सबसे पहले पहचानो कि रैखिक है या रैखिक नहीं है, और अगर रैखिक है तो उसको सभी क्वेश्चन को इसी टाइप से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, रैखिक है या रैखिक नहीं है, रैखिक है तो सेम टू सेम इसी टाइप से चलेगा। तो ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व x माइनस 1 dy अपॉन में dx, x माइनस 1 dy बाई dx माइनस x माइनस 2y माइनस x माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2x माइनस 1, एक्स क्यूब 2x माइनस 1। क्लियर है? क्वेश्चन देख लो सबसे पहले, x माइनस 1 dy बाई डी एक्स, फिर माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग समघात अवकल समीकरण चेक करोगे। समघात अवकल समीकरण चेक करने के लिए पावर्स देखोगे, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, और समघात तो नहीं होगा। समघात नहीं होगा तो समघात नॉन होमोजीनियस भी नहीं होगा। फिर जाओगे रैखिक पे, पूरे समीकरण में y की टर्म्स एक बार, यानी रैखिक है ये। अगर रैखिक है ये तो इसको अपन क्या करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण से हल करेंगे। वो कैसे हल करेंगे देख लो इधर ध्यान से। सबसे पहले इसको अपन चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे अपन dy अपॉन में dx माइनस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन में x। तो एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर, एक बनेगा 2x माइनस 1 अपॉन में बचेगा x माइनस 1। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 रैखिक, समीकरण 1 रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ P ऑफ x का मान यहाँ से देख लो, P ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 x और x माइनस 1
ये तो मान है p का। इसी प्रकार q का मान लिख लो, qx, इसका मान है हमारे पास में x स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। समीकरण चेक कर लिए, p का मान लिख लिए और q का मान लिख लिए। क्या लिखेंगे? अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब निकालेंगे मान अपन IF के लिए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p का मान क्या है? माइनस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 और dx। क्लियर है? समघात अगर है तो इसका क्या बन गया? x माइनस 2 अपॉन में x और x माइनस 1, ये बन गया अपने पास में ये वाला फॉर्मेट। फिर से वही चीज़ है, इसका समाकलन आप लोगों को अब आना चाहिए। तो इसका समाकलन अपन कैसे निकालेंगे? इसका मान अपन निकाल लेते हैं अलग से। तो सिंस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1, ऊपर तो क्या मान है? x माइनस 2 और नीचे वाला मान क्या है? x और x माइनस 1। इसको अपन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको अपन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे मान निकालेंगे? तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे एक बार? a अपॉन में x प्लस b अपॉन में x माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन में x और b अपॉन में x माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस 2 इक्वल्स टू a के साथ में तो रहेगा x माइनस 1 और b के साथ में रहेगा x। a के साथ में x माइनस 1 और b के साथ में x। फिर से वही चीज़ है, x की जगह रख देते हैं अपन एक बार 1। तो 1 रखते ही यहाँ पे तो बनेगा x इक्वल्स टू 1, 1 रखते ही तो बनेगा माइनस का 1 इक्वल्स टू x की जगह 1 तो ये 0, x की जगह 1 यानी यहाँ से मिल जाएगा b का मान निकल गया माइनस का 1। ठीक है? अब रख रहे हैं अपन x की जगह 0, ये 0, ये 0, तो माइनस का 2 बराबर x की जगह 0 माइनस का a इम्प्लाइज a का मान निकल गया 2। देन ये दोनों को दोनों मान अपन इसके अंदर पुट करेंगे। क्या बचेगा हमारे पास इक्वेशन? e की पावर माइनस इंटीग्रेशन, इसको अपन क्या लिखें? a अपॉन में x और a का मान क्या है? 2 अपॉन में x, b का मान क्या है? माइनस 1, माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और फिर साथ में dx। e की पावर माइनस 2 1/x का बनेगा log ऑफ x माइनस log x माइनस 1। माइनस से गुना करेंगे ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या? x पर माइनस 2 यानी 1 अपॉन में यहाँ से रहेगा x स्क्वायर गुणा ये माइनस माइनस प्लस, ये लोग कैंसिल, ऊपर बचेगा x माइनस 1। यहाँ से मानी क्या निकलेगा हमारे पास में? x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब देखो कटने के लिए ये तैयार है ये, क्योंकि इसी को तो इससे गुना करेंगे तो कट जाएगा आसानी से, तो कटने के लिए बैठा हुआ ये। ठीक है? आ जाओ आगे आ जाओ। निकाल लिए मान तो पूरा। ये मान किसके लिए था? IF का मान था। अब अपन जाएंगे संपूर्ण हल पे। अतः y गुणा IF 1 अपॉन में होल इंटीग्रेशन q गुणा IF dx प्लस का c।
तो y 1 में एक्स स्क्वायर और फिर से x माइनस 1 इक्वस टू क्यू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू 1 में एक्स स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस का c। इंटीग्रेशन ये भी कट गया और ये भी कट गया, इंटीग्रेशन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस का c। y x माइनस 1 में एक्स स्क्वायर y x माइनस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वस टू यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का c। y का मान क्या बचेगा x4 में x माइनस 1 x³ में x माइनस 1 प्लस cx स्क्वायर में x माइनस 1 cx स्क्वायर में ये माइनस 1। तो इस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर है? सबसे पहले मान देख लो कौन सा मान है और फिर इसके अंदर पुट कर दो। ये था हमारे पास में रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण में करने का फॉर्मूला पता चल गया। यहाँ से ये वाला मान निकाल लिए और फिर अपन यहाँ से निकाल लिए सॉल्यूशन। ये कैलकुलेशन समझ में आई गया होगा। y को गुणा किए अपन if से, q गुना if निकाल लिए, dx निकाल लिए। उसके बाद में इस वाले पार्ट को उधर भेज दिए, ये दोनों कट गया, केवल बचा 2x माइनस का 1। इसको अलग अलग कर दिए, एक बार इंटीग्रेशन 2x dx, एक बार इंटीग्रेशन माइनस dx प्लस का c। दोनों में इंटीग्रेशन करने के बाद में इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, इधर का समाकलन कर दिया तो क्या बनेगा x² 2 से 2 कट गया तो केवल बच गया यहाँ पे x² माइनस यहाँ से बच गया हमारे पास में x और यहाँ से बच गया हमारे पास में प्लस का c एज इट इज। ठीक है, क्लियर है? तो इसी टाइप से हमें जो क्वेश्चन है वो हमें क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले पहचान लो कि रैखिक है तो किस में रैखिक है, रैखिक है तो किस में रैखिक है। अगर रैखिक नहीं है तो उस वाले तरीके से और आपको देखना पड़ेगा। और कुछ चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन।